मॉर्निंग गाइज। आज हम आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले हम इसके पीछे वाला जो भी टेंस है, जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, मैं आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में थोड़ा सा अंतर है। वाक्य कंटीन्यूअस टेंस का होता है और उसमें समय दे दिया जाता है, तो वह परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाता है। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक हम सेंटेंस लें कि राम पढ़ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, राम इज रीडिंग। लेकिन इसमें समय दे दिया जाए कि राम 2 बजे से पढ़ रहा है, तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, राम हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। राम 2 बजे से पढ़ रहा है। सेम ऐसे ही पास्ट में भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो ये होगा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक वाक्य देखें कि राम पढ़ रहा था, इसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, राम वाज रीडिंग। लेकिन इसमें अगर जो समय दे दिया जाए कि राम 1 बजे से पढ़ रहा था, तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। राम हैड बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। सेम वैसे ही इसका भी होता है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हम इस पे विचार करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो इसमें भी जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है, अगर उसमें समय दे दिया जाता है, तो वह हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे वाक्य हो, राम पढ़ रहा होगा, राम पढ़ रहा होगा, और उसमें समय दे दिया जाए कि राम 10 बजे से पढ़ रहा होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। इसमें होता क्या है, सब्जेक्ट होता है हिंदी वाक्य में, समय होता है, फिर वर्ब होता है, राम 1 बजे से पढ़ रहा होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राम 1 बजे से पढ़ता रहा होगा, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद से शैल, फिर विल, या तो शैल नहीं तो विल, और फिर हैव, और फिर बीन। उसके बाद से वर्ब, और उस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अन्य शब्द, और फिर उसके बाद से की अंग्रेजी के लिए सिंस या फॉर लिखते हैं। से की अंग्रेजी के लिए सिंस या फॉर, और फिर उसके बाद से टाइम। इस तरह से इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश का होता है। चलिए देखते हैं, अगर जो हम बनाएं वाक्य हो, राम 1 बजे से राम 1 बजे से पढ़ रहा होगा या पढ़ता रहा होगा। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन बनाएं तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है राम, राम की अंग्रेजी लिखेंगे, और फिर उसके बाद से सेल या बिल। आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है
कि आई और वी जहाँ सब्जेक्ट होता है वहां पे सेल लिखते हैं, बाकी सबके साथ विल लिखते हैं। तो राम सब्जेक्ट है इसलिए लिखेंगे विल, राम विल, और फिर हैव और फिर बीन। वर्ब लिखेंगे, क्रिया है पढ़ना, रीड, आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्स्ट्रा शब्द लिखेंगे, इसमें एक्स्ट्रा शब्द भी नहीं है। अब से की अंग्रेजी के लिए हम सिंस या आर का प्रयोग करेंगे। समय है 1 बजे से। 1 बजे आप लोगों को पता है कि 1 बजे निश्चित समय है, इसलिए हम लिखेंगे सिंस 1 o'clock, सिंस 1 ओ क्लॉक। अक्सर लोग पूछ देते हैं कि ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है। तो ओ जो है शॉर्ट फॉर्म है ऑफ, ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ क्लॉक, ये ओ शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब ऑफ। तो इस तरह से हम सेंटेंस इसका बनाएंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं। दिनेश सुबह से खेलता रहेगा। खेलता रहा होगा। दिनेश सुबह से खेलता रहा होगा। इसमें देखिए अंत में आया है रहा होगा, समय दिया है सुबह से, तो सुबह से भी निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। बनाते हैं, पहले लिखेंगे दिनेश, दिनेश चूंकि न आई है न भी है इसलिए विल, फिर हैव, फिर बीन, वर्ब लिखेंगे प्ले, आईएनजी जोड़ेंगे प्लेइंग, समय लिखेंगे सुबह से तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। इस तरह से जो है इसका ट्रांसलेशन होगा। बिल्कुल आसान है, आप समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। वाक्य निगेटिव हो तब उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। जैसे वाक्य हो ये दोपहर से नहीं किताब नहीं पढ़ते रहेंगे, किताब नहीं पढ़ते रहेंगे। वे दोपहर से किताब नहीं पढ़ते रहेंगे या किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट पहले लिखेंगे दे, दे है इसलिए विल, और यहीं पे नॉट का उपयोग कर देंगे, दे विल नॉट, और हैव बीन को इधर लिख लेंगे, हैव बीन, वर्ब लिखेंगे रीड, आईएनजी जोड़ देंगे रीडिंग। एक्स्ट्रा शब्द इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट है बुक, और समय दिया है दोपहर से, ये भी निश्चित समय है इसलिए लिखेंगे सिंस नून। वाक्य है वे दोपहर से किताब नहीं पढ़ते रहेंगे या वे दोपहर से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। ट्रांसलेशन इसका हो गया दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस नून। करना क्या है, नॉट कहाँ लगाना है, सेल या विल के बाद, और हैव बीन को और आगे लिखना है। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन बनता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। वाक्य हो अगर जो इंट्रोगेटिव में
बच्चे 2 दिन से विद्यालय आ रहे होंगे। अब ये वाक्य इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव वाक्य के होने पर देखते हैं कि वाक्य के शुरू में, हिंदी वाक्य के शुरू में प्रश्न सूचक शब्द आया है क्या। अगर हिंदी वाक्य के शुरू में प्रश्न सूचक शब्द आता है तो निश्चित रूप से वह प्रश्न सूचक शब्द क्या ही आता है, दूसरा कोई प्रश्न सूचक शब्द नहीं आता है। तो इस कंडीशन में हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल या विल और फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शैल या विल। वाक्य का सब्जेक्ट है बच्चे, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे विल, विल फिर चिल्ड्रन और फिर हैव बीन, क्रिया लिखेंगे कम, आईएनजी जोड़ेंगे, कमिंग, कहाँ आ रहे होंगे, स्कूल, कमिंग टू स्कूल, स्कूल, और इसके बाद से समय है 2 दिन से, तो ये अनिश्चित समय है इसलिए लिखेंगे फॉर 2 days। एक दिन रहेगा तो 1 डे, लेकिन एक दिन से अधिक रहेगा तो जैसे 2 दिन रहेगा तो 2 days, डे में यस जोड़ देंगे। 3 दिन रहेगा 3 days, 4 दिन रहेगा 4 days, ऐसे कर देंगे। लेकिन अगर हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आया हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं कि उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं। साहिब एक सप्ताह से क्या कर रहे हैं। साहिब एक सप्ताह से क्या कर रहे हैं। ये सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या करेंगे हम, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको देखते हैं कि हिंदी वाक्य का कि शुरू में क्या आया है या बीच में कोई इंट्रोगेटिव शब्द आया है। अगर शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पे शैल या विल का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन बीच में कोई आता है तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं और वो भी सबसे पहले। क्या आया है तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे व्हाट। व्हाट, उसके बाद से सब्जेक्ट है साहिब, इसलिए विल का प्रयोग। व्हाट विल और फिर साहिब और फिर हैव बीन लिख लेंगे, हैव बीन। क्रिया लिखेंगे डू, आईएनजी जोड़ देंगे, डूइंग। कब से है, समय क्या है, एक सप्ताह से, ये निश्चित नहीं है इसलिए लिखेंगे फॉर 1 वीक। ध्यान देना, वीक WEEK, वीक माने सप्ताह और WEAK, वीक माने कमजोर। लिखते समय गलती मत कीजिएगा, WEEK इसका यूज होना चाहिए, इस सप्ताह की अंग्रेजी है। ओके, बिल्कुल आसान है। अब हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर विचार करें। कोई भी टेंस हो, अगर उस टेंस का वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव संबंधी नियमों का पालन करते हुए देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है।
मतलब इंट्रोगेटिव का जो नियम लगता है ना, उसी नियम को लगा लेंगे और देखेंगे कि नॉट सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट जहां भी दिखे उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे अगर जो इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाना हो तो ऐसे हिंदी हो जाएगा, साहिद एक सप्ताह से क्या नहीं कर रहे होंगे, ऐसे। तो इसका ट्रांसलेशन जैसे ये बना है सेम ऐसे ही बनेगा। अब जहां सब्जेक्ट होगा वहां पे हम नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट कहाँ है, साहिद, यहाँ लिखा गया है व्हाट विल साहिद, और यहाँ पे हम नॉट लिख देंगे, हैव बीन को आगे बढ़ा देंगे, हैव बीन डूइंग फॉर 1 वीक। एक सेंटेंस देखते हैं। क्या आप सुबह से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे? क्या करेंगे? शुरू में क्या आया है, इंट्रोगेटिव का जो भी नियम है उसी नियम का यहाँ जो है प्रयोग करेंगे। क्या कि अंग्रेज नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पे सलिया विल लिखेंगे। सब्जेक्ट है यू आप, तो क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, विल, और फिर जो है सब्जेक्ट लिखेंगे यू, और यहीं पे लिख देंगे नॉट, और फिर हैव, और फिर बीन, वर्ब लिखेंगे, प्रतीक्षा करना वेट, वेटिंग, इसकी मेरी और में, समय है सुबह से, निश्चित समय है, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। वाक्य है क्या आप सुबह से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे, तो इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा विल यू नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। एक और सेंटेंस को देखते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव को। सुमन एक दिन से क्या नहीं खा रही होगी? नहीं है, और प्रश्नसूचक शब्द भी बीच में आया है। बीच में प्रश्नसूचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हाट, और फिर सलिया विल, बाकी का सब्जेक्ट है सुमन इसलिए विल, व्हाट विल सुमन, और सब्जेक्ट ये है तो इसके तुरंत बाद नॉट, नॉट हैव, और फिर बीन। क्रिया लिखेंगे ईटिंग या टेकिंग, ईटिंग। कर्म लिखेंगे नहीं है, समय दिया है एक दिन से, तो अनिश्चित समय इसलिए लिखेंगे फॉर 1 डे। हिंदी वाक्य है सुमन एक दिन से क्या नहीं खा रही होगी, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सुमन एक दिन से क्या नहीं खाती रही होगी, और इसका ट्रांसलेशन बना देंगे तो ऐसे हो जाएगा व्हाट विल सुमन नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 1 डे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये टेंस का लास्ट वीडियो था। इस टेंस के लास्ट वीडियो के समापन पर मैं आपको आप सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय।